ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम चेंग याजिंग था। याजिंग बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट, ब्रेव लड़की थी और गुस्सा तो उसके नाक पे चढ़ा रहता था। तोंग तोंग आके उसके पास ही बैठता है। याजिंग पहले तो बहुत अच्छे से उसे अपना नाम बताती है, पर फुटबॉल खेल के आने से उसके बॉडी में से पसीने की बदबू आ रही होती है। याजिंग उसे कहती है कि वो ट्रेनिंग के बाद नहाता नहीं। याजिंग तोंग तोंग को कहीं और जाके बैठने के लिए कहती है, पर तोंग तोंग को तो जैसे उसकी बातें सुना ही नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद याजिंग का कजिन चोंग आता है और वो सबके साथ उसका दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो इतना ज्यादा बोलने लगता है याजिंग को लेके कि उसे एम्बेरेस फील होने लगती है। फैटी याजिंग के साथ फुटबॉल को लेके इंप्रेशन जमाने लगता है, पर याजिंग को तो फुटबॉल पसंद ही नहीं थे। इसको लेके दोनों में बहस चलने लगती है। फैटी तो इंसल्ट फील करने लगता है। फिर आती है शियाओ, जो कि याजिंग की पुरानी दोस्त थी। उसे देख के शियाओ इतना ज्यादा एक्साइटेड हो पड़ती है कि वो तोंग तोंग को कचरे की तरह हटा के उसके ऊपर ही याजिंग को हक करती है। ये है डू यहान, जो कि शियाओ की डांस पार्टनर था। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट, टैलेंटेड समझता था। शियाओ याजिंग से पूछती है स्कूल का पहला दिन उसे कैसा लग रहा है। याजिंग को तब फिर से तोंग तोंग के पास से आ रहे बदबू के बारे में याद आ जाता है। वो उसे बार बार कहीं और जाके बैठने के लिए कहती है। फिर तो तोंग तोंग को भी गुस्सा आ जाता है और अनजाने में उसका हाथ इतनी जोर से याजिंग के टैब पे पड़ा था कि उसका स्क्रीन टूट ही गया होता है। वो तो तोंग तोंग को खा ही जाती अगर बाकी लोग ना संभालते दोनों को। याजिंग तोंग तोंग को थ्रेट करती है। स्कूल के बाद याजिंग अपने पापा के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाई होती है तोंग तोंग को सबक सिखाने के लिए। चोंग याजिंग को मना करता है कुछ भी करने से, पर वो लोग तो तोंग तोंग को मारना शुरू कर देते हैं। शियाओ और यहान याजिंग को कितनी बार मना करते हैं ऐसा करने से, पर याजिंग भी ऐसा होने से रोकती नहीं है और वो लोग भी तोंग तोंग को मारते ही जाते हैं। बाद में शियाओ के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पे याजिंग रुकने के लिए कहती है। ये है शिंग शिंग, तोंग तोंग का दोस्त, और ये उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों ही गुंडे टाइप के थे, खास करके शिंग शिंग का बॉयफ्रेंड। दोनों बात कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद शिंग शिंग तोंग तोंग को देख के उससे बात करने आती है। उसकी ये हालत देख के वो उससे बार बार पूछने लगती है किसने उसकी ये हालत किया। अगले दिन स्कूल के बाद तोंग तोंग शिंग शिंग से याजिंग की बात करता है। याजिंग को समझ में आ गया था वो तोंग तोंग की तरफ से बदला लेने आई थी, इसीलिए वो खुद ही पूछती है उसे कैसे बदला लेना है। तब शिंग शिंग कैरेटे की बात करती है। दोनों एकदम तैयार वैयार होके फील्ड पे उतरते हैं और दोनों ही काफी अच्छे से लड़ते हैं। बाद में शिंग शिंग याजिंग को ऐसे घुमा के मारती है कि बेचारी बेहोशी हो जाती है। तोंग तोंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। शिंग शिंग का बॉयफ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। शिंग शिंग को एक कॉल आता है उसके स्टोर में प्रॉब्लम होने के बारे में, तो उसे तभी जाना पड़ता है। हॉस्पिटल लेके जाते वक्त रास्ते में शिंग शिंग का बॉयफ्रेंड तोंग तोंग से सिगरेट खरीद के ले आने के लिए कहता है। तोंग तोंग को याजिंग के लिए फिक्र होने लगती है, पर इस बंदे को अभी सिगरेट चाहिए थी। वैसे इसका इरादा तो कुछ और ही था। इस बहाने वो तोंग तोंग को वहाँ से हटाना चाहता था ताकि उसे याजिंग के साथ छेड़खानी करने में आसानी हो। याजिंग बहुत वीक फील कर रही थी, तो वो ठीक से उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रही थी। ऐसे में तोंग तोंग वापस आ जाता है, पर ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब तोंग तोंग अपना फुटबॉल खेलने का स्किल दिखाते हुए गाड़ी का कांच तोड़ देता है और उसे रोकने लगता है। याजिंग गाड़ी से बाहर आती है तो तोंग तोंग उसे अपने पीठ पे लेके वहां से जाने लगता है। बाद में याजिंग तोंग तोंग से शिंग शिंग और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है, तो तोंग तोंग कहता है वो उसे बता नहीं सकता, उसके बदले वो उससे बदला ले ले और इस टॉपिक को वो यही भूल जाए। याजिंग इतनी आसानी से कैसे भूल जाती सब। उसे तोंग तोंग पे गुस्सा आने लगता है। तोंग तोंग भी अपनी गलती मानता है, पर याजिंग के दिल में सुकून नहीं मिल रहा था उन्हें सबक ना सिखा के। तोंग तोंग के मुंह से भी गलती से उनके बारे में सब निकल जाता है। याजिंग उनके पास जाने लगती है तो तोंग तोंग उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर वो उन्हें कुछ नहीं करेगी तो वो जो कहेगी वो करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी करेगा, बस वो इस बात को यही भूल जाए। क्योंकि तोंग तोंग ने उसे बचाया था तो इसीलिए वो इस बार जाने देती है। पर तोंग तोंग ने जैसा कहा था कि वो उसकी हर बात मानेगा, तो याजिंग कहती है आज से वो उसका नौकर है और वो उसकी मालकिन है।
तोंग तोंग के पास राजी होने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। याजिंग उसे पहले टास्क के तौर पे ट्रेनिंग के बाद उसे फ्रेश होके कपड़े चेंज करके आने के लिए कहती है, पर तोंग तोंग के पास 2 ही ड्रेस थे तो वो बार बार चेंज नहीं कर सकता था। याजिंग उसे नया ड्रेस दिलाने के लिए शॉपिंग मॉल ले आती है। एक के बाद एक ड्रेस चेंज करने के बाद लास्ट में याजिंग को ये वाला ड्रेस काफी पसंद आता है। याजिंग उसे फोन भी देती है। तोंग तोंग को ये कुछ ज्यादा ही लग रहा होता है, वो नहीं लेना चाहता था। उसे बाकी लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र होने लगी थी। याजिंग कहती है वो ये ना समझे कि वो उसके प्यार में पड़ जाएगी, वो उसके लिए उसके छोटे भाई जैसा है। वो उसे मारने की बात करती है तो तोंग तोंग रख लेता है फोन। बाद में वो तोंग तोंग का बाल भी सेट करवाने ले आती है। बाद में वो दोनों जब क्लास में आते हैं तब तोंग तोंग को देख के तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। शियाओ तो उस पे फिदा हो जाती है। तोंग तोंग भी शियाओ को पसंद करता था। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। बाद में शियाओ और यान डांस कर रहे होते हैं और तोंग तोंग देखने आता है। फिर से दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के लिए नया टीचर ज्वाइन करते हैं। इनका नाम जियांग है। पहले दिन से ही जियांग सर एक्सरसाइज करवा के सबकी हालत खराब कर देते हैं। वैसे वो सिर्फ लड़कों पे ही जोर डाल रहे थे और लड़कियों को वो आराम से करने के लिए कह रहे थे। सर थोड़ी देर के लिए बाहर जाने पे सबको थोड़ा रेस्ट लेने का मौका मिलता है। सभी सर की बुराई करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सर आके फिर से उनसे जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाने लगते हैं। फिजिकल एजुकेशन के नाम पे ये बंदा लड़कियों को छूने में एक्सपर्ट था। शियाओ को बहुत इरिटेशन होने लगती है उनके छूने पे, और ऐसा होना ही नेचुरल था क्योंकि वो तो गंदे इरादे से ही छू रहे थे। शियाओ को मदद करने के लिए याजिंग सर से उसे दिखाने के लिए कहती है। सर भी बड़े शौक से उसे दिखाने जाते हैं। फिर याजिंग प्रैक्टिस के नाम पे जो देती है सर को, बेचारा गुस्सा होके वहां से चला ही जाता है। याजिंग तो सबकी हीरो बन चुकी थी। कैंटीन में लंच करते आते वक्त याजिंग देखती है तोंग तोंग को चारों तरफ से लड़कियां घेरी हुई है। सभी उसके लिए खाना लेके आए थे। तोंग तोंग तो सबका क्रश बन चुका था। फिर याजिंग आके सबको जाने के लिए कहती है और वो दोनों यहाँ पे बैठ जाती है। फिर एक एक करके बाकी भी चले आते हैं। थोड़ी देर बाद शियाओ को एक मैसेज आता है और वो तोंग तोंग को फोन यूज करते हुए देखती है। बाद में फिर से उसके पास मैसेज आता है और तब भी तोंग तोंग फोन यूज कर रहा था और मैसेज भी ऐसी थी जिससे शियाओ को तोंग तोंग पे ही शक हो रहा था। थोड़ी देर बाद और एक मैसेज आता है जो कि इतना गंदा होता है कि उसे तोंग तोंग पे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से बाहर ही चली जाती है। हॉस्टल आके वो याजिंग से कहती है उसे लग रहा था कोई उसे फॉलो कर रहा है। याजिंग तो तभी उसका ठिकाना लगाने जाना चाहती थी, पर क्योंकि शियाओ श्योर नहीं थी तो याजिंग भी जाने देती है। फिर से शियाओ को वो गंदा वाला मैसेज आता है तो वो भाग के याजिंग से बात करने चली आती है। शियाओ याजिंग से तोंग तोंग का फोन नंबर पूछती है, पर उसे जिस नंबर से मैसेज आ रहे थे वो दूसरा नंबर था। थोड़ी देर बाद तोंग तोंग आता है तो वो दोनों उसे बता देते हैं। तोंग तोंग कहता है उसे मैसेज का रिप्लाई देना चाहिए। फिर वो जब उससे मिलना चाहेगा तब उन्हें पता चलेगा असली कल्प्रिट कौन है। फिर तो याजिंग चूहे को पकड़ने के लिए प्यारी सी मैसेज का जाल बिछाती है। मैसेज में वो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करती है। रिप्लाई में वो शैतान उसे किस करना चाहता है। याजिंग तब अपने ग्रुप को इकट्ठा करके उस परवर्ट को पकड़ने की बात करती है। बाद में ये सब प्लान के मुताबिक उस आदमी के आने का वेट कर रहे होते हैं, पर बहुत टाइम हो जाने पर भी वो नहीं आता। फिर तो ये सब एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। शियाओ सबको चुप करने के लिए कहती है। वो परवर्ट शियाओ को शाम में नाइट क्लब मिलने के लिए कहा होता है, पर शियाओ कंफ्यूज थी कि उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। उसे घबराहट भी हो रही थी, पर याजिंग के रहते कैसा डर। ग्रुप मिलके शियाओ को फुल सपोर्ट देने वाले थे, उसे प्रोटेक्ट करने वाले थे। शाम को वो सब नाइट क्लब चले आते हैं। ग्रुप वाले शियाओ के पीछे ही थे। शियाओ जब यहाँ बैठती है तभी जियांग सर उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को जियांग सर पे शक तो होता है, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे। बाद में तोंग तोंग याजिंग से उस मैसेज वाले नंबर पे कॉल करने के लिए कहता है और आखिर में सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो परवर्ट और कोई नहीं बल्कि जियांग सर ही था। याजिंग तो तभी के तभी उसे सबक सिखाने जाना चाहती थी, पर तोंग तोंग उसे रोकता है और कहता है अगर वो अभी जाएगी तो हो सकता है वो कन्फेस ना करे और फोन के बारे में भी डिनाई कर दे। तोंग तोंग उसे सबक तो सिखाना चाहता था, पर अलग तरीके से। वो याजिंग से शियाओ को सर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है और उसे सर को लेडीज टॉयलेट तक ले जाने के लिए कहता है।
शियाओ भी वैसे ही करती है। वो सैर से उसे लेडीज टॉयलेट तक छोड़ के आने के लिए कहती है। सैर भी कुछ इस तरह का मौका ही ढूंढ रहे थे। वो तो एक्साइटेड होने लगते हैं। शियाओ बाथरूम के अंदर जाती है और तब ये लोग चुपके से आके सैर का मुंह कपड़े से ढक के उसे यहाँ लाके अच्छे से मारते हैं और फिर उसे लेडीज टॉयलेट के अंदर छोड़ के भाग जाते हैं। फिर तो अंदर से एक लड़की बाहर आके चिल्लाने लगती है। उसके बाद सैर को गार्ड के हाथों भी मार खाने पड़ते हैं। ये सब भाग के यहाँ चले आते हैं। इन्हें बहुत मजा आया सैर का बैंड बजा के। याजिंग शियाओ और तोंगतोंग को जोड़ के बात करने लगती है। वो तो उन दोनों को शादी के लिए परफेक्ट मैच कहती है। यहान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो शियाओ के साथ अपनी बात करने लगता है। पर शियाओ तो तोंगतोंग को पसंद करती थी तो वो उसे बकवास करने से मना करती है। थोड़ी देर बाद फायर वर्क होने लगती है तो सभी अपने लिए विश मांगने लगते हैं।